बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गुजरने वाला बोर्ड 2024 का पेपर है, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बे मामूल पहले हम देखेंगे मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। तो पुलिंग अप जो है वो बस, जाहिर है बस। पुलिंग अवे, अवे से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि बस दूर जा रही है। तो डिटैचिंग जाहिर है, स्टेइंग अटैचिंग जो है वो टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। सेंसेबल हम सा वर्ड है, यानी अक्लमंदाना। अनवर्दी क्रुकड बाकी सब के सब इसके एंटोनिम में है। अनवर्दी, क्रुकड और विकेड। सब्सक्रिप्शन डोनेशन को कहते हैं, जो हम चंदा देते हैं। उसके बाद है वॉर्न आउट एकर्स है। तो कैसे एकर्स से? एकर्स से जो उसने बनाए। तो पहले तो वो से खराब थे तो उसको बनाया। तो प्रोडक्टिव फर्टाइल सारे एक ही सेंस में है। तो स्पॉइल्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये सब के सब तीनों के तीनों हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। तो ज़ाहिर है जिसको इम्प्रूव करना हो वो नेगेटिव से या बैड क्वालिटी से हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। मदर ने एडमोनिश किया सिक गर्ल को सीवियरली। तो अब एडमोनिश कैसे? एडमोनिश, एडमायर, लव्ड, ये पॉजिटिव सेंस में है तो रिब्यूक्ड आ जाएगा। उसके बाद क्रिएचर ऑफ इम्पल्स है। इम्पल्स जिस तरह से आप नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, इम्पल्स से मुराद क्या होता है? जिसमें अपनी मर्जी हो। तो विम आ जाएगा, मर्जी का मालिक। हेमलेट कहते हैं छोटे विलेज को। मौन, मौन जाहिर है यहाँ पे हैप्पीनेस, फीलिंग, एक्टिविटी। तो वीपिंग शेयर करने वाला नहीं आता उनका। ये वैसे भी पोएम के बैकग्राउंड पे देखें तो वहां पे डिस्ट्रक्शन का सीन है। उसके बाद रोस्ट बीफ एपिटाइजिंग थी। एपिटाइजिंग जाहिर है क्या कर रही थी? उनको टेम्पटिंग कर रही थी। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं जिनकी करीब तीन मीनिंग्स है, टेम्पटिंग है और अट्रैक्टिव है। तो जो अट्रैक्टिव हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, टेम्पटिंग किसी चीज को जो अपील कर रहा होता है उसको कहते हैं। फेयरर टू फारर, फेयरर डरने वाला है यानी रीडर है, और फारर वो सफर करने वाला है। तो इस मुनासिबत से क्या होगा? ट्रेवलर हो जाएगा। उसके बाद है यंग मैन किस तरह से दिखता था? डैंडी, जो चैप्टर नंबर 14 ओवरकोट में है। उसके बाद मार्सन हिल्स में क्या देखा उन्होंने? ओल्ड सिटीज जो वीरान हो चुके थे। नौशेरवा कौन था? किंग ऑफ पर्शिया था। और उसके बाद नेम ऑफ बार्बर क्या था? हैरी था, जो सबकी मदद करता था। और इंटीरियर ऑफ बस स्टेशन क्या था? ड्रैप था, यानी कि डल था, वहां पे अंधेरा था। उसके बाद है हमारे एमसीक्यूज हैं, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ब्लेसेड आर मर्सीफुल फॉर दे शैल obtain mercy। अब शेल के साथ हमने जाहिर है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है क्योंकि एक्टिव वॉइस है। कमेटी ऑफ फाइव वॉस, अब वॉस है पैसिव वॉइस है तो अपॉइंटेड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हैव यू नेवर, और हैव के साथ सीन इस्तेमाल करेंगे। सिंपल से है, सिर्फ आओ, सभी में ऑक्सिलरी वर्ब दिए हुए हैं। उसके बाद जे जस्ट लेफ्ट होगा। हैव के साथ, हैज के साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। प्रेड जब इस्तेमाल करें तो फिर वहां पे प्रे चूंकि प्रोबेबिलिटी के साथ आता है तो माइट पास हो जाएगा। नॉर्मा ने कंसीडर क्यों टोन उसकी समझी। अब यहाँ पे उसने शायद जो है ना वो बात की हो। तो मिस्टर स्टीवर्ट, नाम सभी को कैपिटलाइज करना, नॉर्मा को भी स्टीवर्ट का एस भी बड़ा लिखना है। तो माइट हैव टॉक्ड होगा जब हम पास्ट में प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, माइट हैव टॉक्ड इन रूड मैनर। व्हेन नॉर्मा सेट, नॉर्मा ने कहा कि आई एम रादर बिजी, नहीं लिखना, आमतौर पे गलती बच्चे कर देते हैं। आई एम रादर बिजी नहीं होगा, शी वॉज रादर बिजी, शी वॉज रादर बिजी। तो यहाँ पे शी वॉज आ जाएगा क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है। और उसने पहले ही इन्फॉर्म किया था, जाहिर है ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हर। क्योंकि उसने पहले ही उसने इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसने जब फिर कहा कि मैं बिजी हूं तो फिर उसको जो एटीट्यूड है वो थोड़ा हार्श हो गया। उसके बाद है हमने किस तरह से डिफरेंट पाथ्स बनाए जेस के बाप ने। तो अब यहाँ पे इल कौन सा था? हिज फादर वॉज इल, उसका बाप जो है ना वो इल था और वो क्लाइम नहीं कर सकता था। तो
ही कुड नॉट, अब कैपेसिटी का आ गया, कुड नॉट क्लाइंब अप, वो क्लाइंब अप नहीं कर सकता था द माउंटेन स्टेट, इसलिए उसने क्या बना लिया, ही मेड लॉन्गर एंड, पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है मेड, टू मेक क्लाइंबिंग, क्योंकि क्लाइंबिंग को इजी बनाने के लिए ये इन्फिनिटिव है। और एज ही गॉट बेटर, गेट की बजाय पास्ट में गॉट बेटर हो जाएगा। ही मेड, ही मेड स्टीपर पाथ्स, और इन दिस वे, या इसके साथ इन्फिनिटिव भी लगाया जा सकता है, इन दिस वे ही केम टू नो दैट ही वॉज गेटिंग बेटर, वो सेहतयाब हो रहा था इस दौरान। लोग उसका क्यों फन बनाते थे, तो मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज आ पुअर कंट्रीमैन, और ही हैड नो रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, उसकी सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं थी। मोर ओवर ही वॉज एक्यूज्ड, क्योंकि अक्यूज किया गया है, तो ही वॉज एक्यूज्ड बाय ए मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस। और पीपल डिड नॉट बिलीव, लोगों ने यकीन नहीं किया, बिलीव हिज स्टोरी ऑफ स्टेन, और उसको क्या कहा, दे कॉल्ड हिम, उन्होंने क्या होगा, रास्कल और लायर कहा। और उस पे लॉफ्ड है, दे लॉफ्ड एट हिम, उस पे हंसे, और वो मजे ले लेके स्टोरी बताते थे। दे मेंशन्ड या नरेटेड, वाकया बयान करना, नरेटेड द स्टोरी ऑफ स्टिंग अम्यूजिडली। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट है वो मथिल्डा कैसे दिखती थी। तो मथिल्डा हमारा सब्जेक्ट है, वॉज ब्यूटीफुल, यहाँ पे मथिल्डा वॉज। और जब हमने बात करेंगे ब्लॉन्ड हेयर की, तो इसमें सेंटेंस चेंज हो जाएगा। मथिल्डा वॉज ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, जब एडजेक्टिव हो तो फिर हम एन इस्तेमाल नहीं करते। और शी हैड ब्लॉन्ड हेयर, हेयर के साथ एस नहीं लगाते। शी वॉज एज स्ट्रांग एज अ हाइफर, और शी लुक्ड लाइक, ये वॉज नहीं होगा, शी लुक्ड लाइक होगा। शी वॉज एज स्ट्रांग एज हाइफर, शी हैड, और शी वॉज। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट करने हैं, पास्ट में है तो लुक लाइक होगा। उसके बाद है कौन सी ट्री, जो ना वो उसने मिस्टेक की क्वैक ने, तो एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़िया थी, अभी जनरलाइज्ड है, तो उसने प्रेजेंट किया खुद को, प्रेजेंटेड हर सेल्फ। अब द क्वैक, अब क्वैक हमारे पास सब्जेक्ट है, द क्वैक टाइड अ ब्लैंकेट राउंड हर थ्रोट, और ही स्ट्रक किया उसने, पास पाम यूज की हमने, स्ट्रक द स्वॉलन पास विद ऑल हिज माइट। और वुमन जो है, शी कुड नॉट, अब यहाँ पे चूंकि दोनों के प्रोनाउन डिफरेंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर नाउन सेम हो तो फिर हमने वो जहन में रखना है कि फिर हम उसी हिसाब से प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है जी, और नहीं मर गई, शी डाइड देन एंड देयर, ये इमिजिएटली। क्या होगा कि लुकस्ट अगर वहां पे ठहर जाए, ठहर जाते, अभी यहाँ पे कुड बी के साथ प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल की गई है, तो द लोकस्ट, अब पास्ट के उसमें से प्रोबेबिलिटी है, माइट बी या कुड बी वेरी डेंजरस। दे कुड, पास्ट में है, कुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, दे कुड ईट अप, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और अगर वो, इफ दे ले लेड देयर एग्स, अगर वो उन्होंने एग दे देते, और क्या होगा, द हॉपर्स, जो हॉपर्स थे, हॉपर्स वुड डिस्ट्रॉय, चूंकि यहाँ पे सेकंड कंडीशनल है, दे देते तो वो उसको तबाह कर देते, पास्ट में ये प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी होनी थी। उसके बाद है कौन से निग्रोस किस एरिया से आए थे, द निग्रोस के साथ दा लगाना है, एक बात, और एन कैपिटलाइज करना है, गैदर्ड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और दे असम्बल्ड, पास्ट में है, काम करने वाला मौजूद है, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे।
मोस्टली, लेकिन ज्यादातर दे हैड कम, क्योंकि काम कर चुके हैं, दे हैड कम फ्रॉम द नॉर्दर्न सिटीज। और दे क्या होगा, हैड अराइव्ड, अराइव्ड या दे अराइव्ड सिंपल भी लिख सकते हैं, दे अराइव्ड टू कम्बैट फॉर देयर, फॉर फ्रीडम। और बिकॉज दे वर द, क्या होगा, पुअर, मोस्टली देवर पुअर, तो मोस्टली देवर पुअर, वो उस इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज में पुअर लोग रहते थे ज्यादातर। महरन को सेलिब्रेट किस तरह से किए महरन? अब महरन्स मैरिज हमारे पास सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अब सेलिब्रेट किया जाना है तो क्या होगा, महरन्स मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड। वो पैसे वाइज है तो थर्ड फॉर्म में तो पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। और द विलेज गर्ल्स, अब कौन गा रहा है, द विलेज गर्ल्स सैंग, सैंग द कल्चरल सॉन्ग। और दे आल्सो सेलिब्रेटेड, या उन्होंने जो है वो सेलिब्रेट की, सेलिब्रेटेड द मेहंदी राइट, द राइट ऑफ मेहंदी। और उसके बाद देयर वॉज, अब कुछ चीज़ मौजूद होती है तो हम वहाँ पे देयर का इस्तेमाल करते हैं, देयर वॉज द लॉट ऑफ फायरवर्क्स। और टोंगा वाला और टैक्सी वाला किस तरह से टेंशन ड्रॉ करते थे, द टोंगा वालस और द टोंगा वालस। अब हमारे पास सब्जेक्ट हो गया द टोंगा वालस, टोंगा वालस वालस whipped their horses, ये whipped आ जाएगा। दे रेस्ड पास्ट में है, सेकंड फॉर्म लगानी है। दे थॉट हिम, वो उसको समझते थे, दे थॉट हिम आ वेल्दी फेयर यानी किराया, वो सवारी है। और बट ही, इसी तरह से टैक्सी भी करीब आती, ड्रॉ से आपने सेंटेंस बनाना है, उसके करीब आई। आर टैक्सी, चूंकि जनरलाइज्ड है यहाँ पे तो हमने क्या यूज करेंगे, आर टैक्सी आल्सो, ड्रॉ की बजाय ड्रू नियरर। और बट ही, क्या होगा, जो यंग मैन है, द यंग मैन टर्न देम अवे, उनको भगा देता था। उसके बाद है जी प्ले से है, फर्स्ट मैन को कैसे सेव करता है, हु सेव्ड। तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया आर डॉग, आर डॉग saved the girl in the end। और it, अब डॉग की जगह पे क्या लगाएंगे, it jumped into the room। और टू सेव itself, अपने आप को सेव करने के लिए उसने अटैक कर दिया, it attacked the first man and, उसके बाद and drove it away, ड्राइव की पास फॉर्म ड्रोव आ जाएगी। द गर्ल, अब पैट किसने किया सवाल करेंगे, द गर्ल पैटेड, उसको थपकी दी, द डॉग। लड़की क्या की जब वो बस स्टेशन पे एंटर हुई है, अब हमारे पास एंटर कौन हुआ, द गर्ल। जब काम करने वाला मौजूद है तो एक्टिव सेंटेंस बनेगा, वॉज नहीं लगाना। द गर्ल एंटर्ड द बस स्टेशन। उसके बाद है जी, उसने क्या किया सबसे पहले, उसने स्लैम्ड किया, तो शी स्लैम्ड, जोर से मारना, क्या होगा, स्लैम द डोर। और एंड वहां पे क्या किया, एंड लॉक्ड इट, या स्लैम द डोर एंड लॉक्ड इट, अगली दफा डोर नहीं लगाएंगे, उसकी जगह प्रोनाउन आ जाएगा इट का। और शी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्टेड किया द फर्स्ट मैन, किस लिए, टू सेव, टू सेव हर, ऑब्जेक्ट लगाना है सेव के बाद, हर फ्रॉम द किलर, जो किलर से बचाने के लिए उसको कहा। क्रेटन, वो, व्हाट डज क्रेटन टेल अबाउट कमिंग टू द अर्थ इन एंड, वो क्यों आता है। अब प्रेजेंट में सवाल पूछा है, क्रेटन हमारे पास सब्जेक्ट होगा, टेल्स दैट, वो क्या चाहता है, दैट ही वॉन्ट्स टू टेक द चार्ज, वो चार्ज लेना चाहता है ऑफ द होल वर्ल्ड। और ही वॉन्ट्स टू मेक इट, वो अ बेटर प्लेस, मेक इट अ बेटर प्लेस। और इनिशियली,
ये एडवर्ब आ गया। इनिशियली ही wants to या wanted to study human beings, और he was interested in, ये पास्ट में के हवाले से हो रही है। he was interested in, और he wanted या he liked to study human being civilization, उसको स्टडी करना चाहता था। उसके बाद है कहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डिसॉल्व होती है। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा होगा, डिसॉल्व कौन हो रहा है, जाहिर है द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, डिसॉल्व टू कहाँ पे होती है, टू मिसेस स्पेल्डिंग्स, क्या होगा वो, डिसॉल्व टू मिस्टर स्पेल्डिंग्स हाउस। और उसके बाद इट लैंड्स, क्योंकि प्रेजेंट में कर रहे हैं, इट लैंड्स, अब उसकी जगह पे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन क्या लगा रहे हैं, इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे पहले उसने अनाउंस कर चुका था स्पेल्डिंग, अब बड़ा लिखना है, स्पेल्डिंग हैज अनाउंस्ड, वो अनाउंस कर चुका था, अनाउंस्ड दैट, हैज अनाउंस्ड दैट इट इज आ मीटियर। अब ये काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमने आ का इस्तेमाल करना है। रिटेस्ट चूंकि प्रेजेंट में हम कर रहे हैं सारा का सारा सवाल। प्रिमिटिव अजम्पशन क्रेटन के पीपल की, मेंस प्रिमिटिव अजम्पशन क्या है, क्रेटन कौन सोचता है, जाहिर है सवाल करेंगे तो क्रेटन थिंक्स, थिंक्स दैट, या बल्कि कौन सोचते हैं, अकॉर्डिंग टू, अब ये कह लें अकॉर्डिंग टू क्रेटन्स ओपिनियन, ये हमारी according to Creighton's opinion, uh, that according to Creighton's opinion, man thinks, अब thinks that, कौन strangers हैं, all strangers, strangers क्या है, are hostile, वो मुखालफ होते हैं। और it is, ये प्रिमिटिव, अब ये ख्याल जो है, ये आइडिया, इट इज क्या होगा, प्रिमिटिव, इट इज द प्रिमिटिव अजम्पशन, यही प्रिमिटिव अजम्पशन है इंसान की, ऑफ मैन। हैरी क्यों बैठा हुआ है, अब सवाल प्रेजेंट में है, जवाब भी प्रेजेंट में देना है। हैरी इज सिटिंग इन द चेयर टू गेट हेयर कट, और कौन दे रहा है उसे, क्ले, सी बड़ा लिखना है, क्ले इज गिविंग, क्योंकि सीन बयान कर रहे हैं, तो सीन में हम कंटिन्यूस टेंस, अगर अभी का सीन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास का सीन है तो पास कंटिन्यूस। और ही वांट्स टू हेल्प, वो हिज टू हेल्प हिज फैमिली। हैरीज फिलोसफी क्या है, अब यहाँ पे हैरीज फिलोसफी अपोस्ट्रोफी लगानी है पोजेशन के लिए। हैरीज फिलोसफी इज, आगे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है, हैरीज फिलोसफी इज, और ये फिलोसफी की जगह पर नाउन क्या लगा रहे हैं, इट शोज, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, इट ब्रिंग्स, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। और समटाइम ये सवाल ऐसे भी आता है कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है, सवाल ऐसे है कि इज दिस प्रैक्टिकल, तो आपने अलग से सेंटेंस बना लें। अगर इस सवाल आज ये पूछा हो तो इट इज, यस इट इज प्रैक्टिकल, या प्रैक्टिकेबल, काबिले अमल है, और बिकॉज इट एरेडिकेट करती है, इट एरेडिकेट्स, प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एस सी एस का इजाफा कर देंगे। कौन बाय करते हैं, पहला भी सवाल हमने कर रहे हैं, आ राइटर, क्योंकि राइटर यहाँ पे जनरलाइज्ड है, आ राइटर बाइज द ऑयस्टर, बाइज आ जाएगा, प्रेजेंट में हमने एस सी एस का इजाफा करना है। ही पेस, ही पेस, और ही डज नॉट ओपन, दो दफा पहले भी पेपर में आ चुका है। और ही जस्ट लुक्स, प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, लुक्स एट इट केयरफुली। एंड देन यहाँ पे वर्ब, ही पुट्स, उसको डाल लेता है, पुट्स
इट इनटू हिज पॉकेट। उसके बाद है पुअर लीव्स पोएम के क्वेश्चंस हैं। पोएट से पुअर लीव से मुराद क्या है? पुअर लीव्स, अब कौन ग्रोथ इन कर रहा है? द पुअर लीव। चूंकि पुअर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमने पुअर लीव जब हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, तो हमने जो ना वो क्या करेंगे, द पुअर लीव्स ग्रो थिन। उसके बाद है दे आर फ्यूअर, फ्यूअर इन नंबर्स, तादाद में थोड़े हैं। लेस नहीं लिखना, क्योंकि लेस अनकाउंटेबल और फ्यूअर काउंटेबल के लिए होता है। और दे रिप्रेजेंट, असल में ये किसको रिप्रेजेंट करें? द पुअर। पुअर के साथ एस नहीं लगाना, पुअर्स नहीं लिखना, द पुअर ये पूरी क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। और दे सेट इन, दे सेट इन कंट्रास्ट विद टॉप रिच लीव्स। वो कंट्रास्ट जो ना वो करते हैं टॉप रिच लीव के साथ। उसके बाद है जी हमारे पास दो तरह के करेक्टर हैं, रीडर और राइडर। अब यहाँ पे द रीडर और राइडर के साथ हमने दा लगाना है। ब्रेमैन कौन है? द राइडर। अब इसको कैपिटलाइज नहीं करना, इज अ ब्रेव पर्सन। और ही रिमेन्स, क्योंकि उसी की बात चल रही है तो ही लगाते जाएंगे। और ही अंडरटेक्स, जब आपका पर्सन बदल जाएगा तो फिर हम उसको उसको हमने, पर्सन बदल जाएगा तो फिर हमने नाम चेंज कर देंगे, अदरवाइज हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते रहेंगे। अब जाहिर है ओपोजिट है, तो उसके लिए ऑन द अदर हैंड, हाउएवर। तो इस तरह के आपने कंजक्टिव वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड। दूसरी तरफ क्या है? कौन है जी? द रीडर। द रीडर इज अ पोवर्ट। और उसके बाद उसके साथ हम कह सकते हैं ही इज अफ्रेड ऑफ हैजर्ड्स ऑफ लाइफ। और ही डज नॉट लगा लो, या कैन नॉट टेक इन एनी रिस्क। और ही इज अफ्रेड ऑफ, वो अफ्रेड है इससे, अनसीन थिंग्स से। कैनन बॉल्स किस तरह से लगती हैं? अब इट इज क्या होगा? अ वॉर टाइम, वार टाइम है। और कौन जो ना वो अरेंज्ड है इन पिरामिड शेप? द फ्रूट्स कहाँ पे हैं? इन द फ्रूट स्टॉल। इन द फ्रूट क्या होगा? इन द स्टॉल्स कह लो। इन द स्टॉल्स कैसे हैं? आर अरेंज्ड। और दे ऑफ फ्रूट ज्यादा है, वैरायटी ऑफ फ्रूट है तो इसलिए एस लगाते हैं, अगर फ्रूट हो तो इसके साथ एस। अगर सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट हो तो प्लूरल में हो तो फिर भी फ्रूट ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वैरायटी ऑफ फ्रूट हो तो दे, वो प्लूरल में इस्तेमाल करें। दे लुक लाइक कैनन बॉल्स, वो कैनन बॉल्स की तरह दिखते हैं, बिकॉज द पोएट इज वरीड। वो वरी नहीं होगा, वरीड होगा। वरीड पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। वरी जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। और क्या होगा? ही इज थ्रेटन्ड बाय, या हिज लाइफ इज थ्रेटन्ड बाय। वो लाइफ जो है वो थ्रेटन्ड है, पैसिवाइज है, थ्रेटन हो रही है, तो इसलिए वो हम कहेंगे इस लाइफ इज थ्रेटन, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है यूजलेस, लाइफलेस, वर्थलेस क्यों है? अब यहाँ पे कौन कह रहा है यूजलेस? द पोइट। द पोइट। अब प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं तो एस सी एस का कॉल्स किसको? मॉडर्न लाइफ को। मॉडर्न लाइफ को यूजलेस एंड वर्थलेस, बिकॉज अब कौन है? इट इज, लाइफ की बात हो रही है, इट इज डिवाइड अप प्लेजर्स। और किसके पास नहीं है सेंस ऑफ ब्यूटी? मॉडर्न मैन हैज नो सेंस ऑफ ब्यूटी। हिज लाइफ, कौन है मशीन की तरह? हिज लाइफ इज मशीन लाइक। और ही एक्सप्रेसेस, वो एक्सप्रेसेस, ही डज नॉट नहीं लिखना क्योंकि नो पहले है। ही एक्सप्रेसेस नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। और ही हैज, अब उसी के पास नहीं, उसी की बात हो रही है।
अगर मॉडर्न मैन लगाने हो तो फिर दे लगा देना, अगर मॉडर्न मैन लगाना हो तो फिर ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से। और उसके बाद सीन ऑफ डेवस्टेशन, टेल ऑफ टू सिटीज में बताना है। अब जाहिर है प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं। पास्ट में कर लें तो ये मौजूद है कुछ चीज़, तो डेड बॉडीज है, वोनेड पीपल है, तो देयर वर, हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। पीपल, आप जाहिर है सीनरी बयान कर रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सीन जब बयान करना हो तो हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। दे वर क्राइंग, और वो चिल्ला रहे थे। और द अटैक, जो द न्यूक्लियर अटैक, जो बॉम्ब्स या कह लो बॉम्ब्स डिस्ट्रॉयड, वो तबाह कर दिया। और देर वॉस, अब अगेन नो वन है, मौजूद है, देर वॉस नो वन टू शेयर देयर मोन्स। एट्रीब्यूट्स किस तरह से हेल्प करती हैं? व्हेन मैन, जनरलाइज करना हो तो मैन इस्तेमाल करेंगे। मैन कीप्स किसको? देम, यानी गॉड्स एट्रीब्यूट्स इन माइंड। क्या होता है फिर? ही रियलाइजेस हिज ओमनी प्रेजेंस। और क्या होगा? दे अर्ज, वर्ज करते हैं अस टू डू गुड डीड्स। और दे स्टॉप, हमें स्टॉप करते हैं ये, क्योंकि दे कौन है यहाँ पे? गॉड्स एट्रीब्यूट्स हैं। दे अर्ज अस, अगेन जो प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इन दिस वे दे रिफाइन, वो रिफाइन करते हैं। दे रिफाइन आवर करेक्टर। उसके बाद है आपने लेटर है, इनवाइट करना, मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर्स। सैल्यूटेशन है, इंट्रोडक्शन है, इवन डिटेल है, पर्सनल कनेक्शन है। उसके बाद अकोमोडेशन आपने अरेंज जो किया है, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन करनी है, क्लोजिंग करनी है। तो इस तरह से आपने देखना है। पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है। सपोज आपने अपना एड्रेस जो है, क्योंकि लेटर में अपना एड्रेस नहीं लिखते, तो क्या कहेंगे? एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा है, और उसके बाद ए बी सी। ए बी हमने हिडन रखना होता है। सिटी है, उसके बाद दिसंबर, आज हमारा 11 है 2024, फुल स्टॉप है। उसके बाद एड्रेस मुकम्मल हो गया, डेट भी आ गई। अब आपने सैल्यूटेशन देनी सामने वाले को, डियर एली, कॉमा आ गया। अब आपने लेटर की पूरी बॉडी लिखनी है। उसमें आपने क्या लिखना है? आई होप दैट, दिस लेटर अभी फाइंड करना है, दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ। एक्साइटेड कौन है? आई एम एक्साइटेड। किस लिए? टू शेयर द स्पेशल न्यूज। यू नीड टू जॉइन अस फॉर द वेडिंग ऑफ माई सिस्टर। इट विल टेक प्लेस ऑन, जो डेट है वो लिख देनी है, टाइम है। द वेन्यू ऑफ द फंक्शन इज, यहाँ पे वेन्यू का नाम लिखते हैं। और क्या होगा? देर विल बी रिसेप्शन ऑफ बारात, क्या होगा? या रिसेप्शन ऑफ क्या होगा? गेस्ट। आफ्टर द सेरेमनी इज हेल्ड एट, जहाँ पे भी हो। प्लीज मेक दिस, अब रिक्वेस्ट करनी है। मेक दिस इवेंट जॉयफुल एंड mirthful with your presence. Your participation या your arrival is means a lot to, और क्या होगा? या इट मीन्स अ लॉट टू हैव यू, या टू हैव टाइम विद यू देयर। उसके बाद इफ यू नीड एनी हेल्प विद ट्रैवल और अकोमोडेशन, आई एम हैप्पी टू अरेंज एनीथिंग यू रिक्वायर, प्लीज कंफर्म योर अटेंडेंस soon. I am looking forward to hearing from you. Take care, a lot of love. और आखिर में क्लोज करना है आपने। उसमें आपने कहना है कि योर्स सिंसियरली, और अपना नाम आपने XYZ लिख देना है, वो भी फुल स्टॉप के साथ। तो ये लेटर था। एप्लीकेशन आपने स्कॉलरशिप की है, पढ़ी है, लुक बिफोर यू लीप, ये भी स्टोरी पढ़ी है, काइंडनेस नेवर गोज रिवॉर्डेड।
मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि वो लोग जो सीधे खड़े रहते हैं, जो वेट के नीचे चलना जानते हैं। ये लाइन जो है ना फ्रॉम पोएम सिंधी वुमन है, जॉन स्टिलवर्दी है। क्या होगा, पागनेंट ऑब्जर्वेशन है सिंधी वुमन वर्किंग थ्रू नैरो स्ट्रीट इन कराची। और ये थीम ऑफ ग्रेस, रेजिलियंस एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट करती है। ये आप जो है वो हमारी कन्वेंशन के मुताबिक आप ये वाला जो है आप हिस्सा कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। रेफरेंस आ गया जी आपका पोएम और पोएट का नाम। द पोएट नरेट्स इस इनकाउंटर विद सिंधी वुमेन है जो हैवी बर्डन उठाए हुए है। और डिस्पाइट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो उसके इर्द गिर्द क्या है, डर्ट है, पॉवर्टी है, वो पॉइस, उसका सुकून, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, प्रोफाउंड इम्प्रेशन है ऑन द पोएट। और कंट्रास्ट करता है अपनी स्ट्रेंथ और डिग्निटी को उसके बर्डन के साथ जो बियर करती है। पहला स्टेप एक्सप्लेनेशन में पैराफ्रेज करना, उसके सिंपल सेंटेंस बना लें। द पोएट डिस्क्राइब्स अ सिंधी वुमन वॉकिंग ग्रेसफुली या हैप्पीली या कॉन्फिडेंटली थ्रू द क्राउडेड एंड डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ कराची। और शी balances, yes, balancing a heavy burden on her head despite the difficult circumstances। मुश्किल हालात के बावजूद हर एलिगेंस, उसकी शान और शौकत उसको इम्प्रेस करती है पोइट को। और अपनी फिजिकल स्टूप को या झुकाव को, ये झुक जाता है उम्र में, रियलाइज करता है कि जो बर्डन समझते हैं, बर्दाश्त करते हैं जिंदगी में, वही सीधे रहते हैं, मेटाफोरिकल सेंस में सीधे रहते हैं, यानी कि वो मुश्किलात का फेस करते हैं। अब देखना है कि इसमें मेजर थीम क्या है, वो ही आपने वहां पे बयान कर देना है। सिंधी वुमन सिंबलाइज टॉलरेंस, एबिलिटी टू मेंटेन ग्रेस अंडर प्रेशर। उसके बाद पोएम हाईलाइट करती है, जहाँ पे पोएम की बात करेंगे वहां पे आपने स्टेंजा कहेंगे। हाईलाइट द ऑनर एंड प्राइड इन हार्ड वर्क इवन अमिडस्ट हार्श कंडीशन। पोएट कंट्रास्ट डेवलप करता है किसके, दो तरह की लाइफस्टाइल में। पोएट फिजिकल स्टूप विद द वुमन्स ग्रेस, रिफ्लेक्टिंग इनर स्ट्रेंथ जो हार्डशिप से आती है। उसके बाद ह्यूमन कंडीशन पे रिफ्लेक्शन है। पोइट कंटेम्पलेट करता है, सोचता है ह्यूमन एबिलिटी को राइज अबव एडवर्सिटी, जो मुश्किलात में भी बंदे को आगे ले जाती हैं। अब आपने मुख्तलिफ पोइटिक डिवाइस देखने हैं, कहाँ कौन सा मेटाफर है। वेट यहाँ पे सिंबलाइज करता है लाइफ्स बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। कंट्रास्ट जक्सटापोजिशन कहते हैं इसको हम। पोइट जक्सटापोज करता है अपने पोस्टर को अपराइट डिग्निटी ऑफ सिद्धि वुमन को, यानी कि अपना स्टूड पोस्चर है जो उसका झुका हुआ पोस्चर है, वो बेंट फार्म को कंपेयर करता है किसके साथ, कंट्रास्ट करता है अपराइट डिग्निटी ऑफ सिद्धि वुमन। उसके बाद है सिंबलिज्म। यहाँ पे बजाते खुद सिंधी वुमन रिप्रेजेंट करती है सिंबल ऑफ रिजिलियंस एंड ग्रेस। और मोर ओवर शी रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स ऑल द वर्किंग वुमेन, जो वर्किंग वेमन को भी रिप्रेजेंट करती है। इंजेममेंट जो है ना, ये कंटिन्यूशन ऑफ लाइन होती है कि एक लाइन का आइडिया अगली लाइन में शिफ्ट हो जाए। यानी अगर हम देखें पोएम को तो जरा दोबारा से देखिएगा। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट हु बनीथ, यानी नेक्स्ट लाइन में जाके उसका आइडिया आगे ट्रेवल कर रहा होता है। तो मतलब कि यहाँ पे दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट कौन से, हु लर्न, यानी एक आइडिया अगली लाइन में अगले वर्स में जा रहा होता है, तो इसको इंजेममेंट कहते हैं। तो कंटिन्यूशन ऑफ लाइन जो है ना, वो फॉलोइंग नैरेटिव या मिरर फ्लूइड मूवमेंट शो करती है। जिस तरह से उसका चलना है, इसी तरह से वो भी इस तरह से पोएम का फ्लो करता है। इसमें आप सेटिंग में देखिएगा। सेटिंग जो है ना, वो क्या, सेट इन द बसलिंग डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ कराची स्लम्स है। एनवायरनमेंट इज डिस्क्राइब्ड हार्श, मार्क्ड बाय गार्बेज, नैरो स्ट्रीट्स, हाईलाइटिंग चैलेंजिंग कंडीशन है सिंधी वुमन जिसमें ग्रेसफुली चल रही है। मूड कंटेम्पलेटिव है, रिफ्लेक्टिव है, सोचो विचार में है। सेटिंग इनिशियली वोक सेंस ऑफ हार्शनेस एंड स्ट्रगल लाइफ को शो कर रहा है। पोएट एडमायर करता है या प्रेज करता है किसकी, वुमन की ग्रेस की। और उसके बाद इमेजरी, जो विजुअल इमेजरी है, वो नैरो स्ट्रीट्स है, गार्बेज है, ये सब की सब हमें देख के एक अपने रशीदपुरा के जो ना वो आ, या रेलवे लाइन के साथ साथ वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ नजर आता है। ये विजुअल इमेजरी है। और किनेस्थेटिक जो है इमेजरी है, जिसमें चीजें मूव करती हुई नजर आती हैं, वुमन और औरत की मूवमेंट है, बैलेंसिंग एक्ट है,
उसके बाद कंट्रास्टिंग है, जिसमें दो तरह के पोस्चर को उसने दिखाया है। लैंग्वेज जो है सिंपल है, एवोकेटिव है, एम्फसाइज है, स्टार्कनेस है। उसके बाद नैरो स्ट्रीट गार्बेज पॉइंट रियलिस्टिक पिक्चर को शो करता है। राइमिंग स्कीम आपने जो तरीका बताया उस तरह से आपने कर देना है। उसके बाद है साइट, पेरा वर्ड्स हैं, पंक्चुएशन तो आपने करके पहले फिर बुक से देखनी है। साइट जगह को कहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट रिवर के पास है। साइट हवाला देना है, साइट योर रिसोर्सेज इन द ऐसे, जो हवाला देते हैं, आपने फर्ज करो कहीं से कोई चीज़ लिखी है तो आपने कहीं फलान से मैंने लिया है तो उसको साइट कहेंगे। कॉप्स डेड बॉडी को कहते हैं। पुलिस ने फाउंड की कॉप्स इन अबैंडन हाउस, एक वीरान घर में जो ना वो देखी। और कॉप्स जो ना वो ये जो मेडिकल कोर होती है जिसमें लोग मिलिट्री के काम करते हैं, प्रोवाइडेड मेडिकल कॉप्स प्रोवाइडेड एड डिजास्टर में। कंपेयर और कंट्रास्ट, सिमिलर चीज़ों में सिमिलरिटी देखेंगे तो कंपैरिजन कहते हैं, अगर डिफरेंस देखेंगे तो उसको कंट्रास्ट कहते हैं। तो कंपेयर दीज टू नॉवेल्स फॉर देयर कॉमन थीम्स, कॉमन थीम से हमें कंपेयर का पता चल गया, सेम चीज़ है। और कंट्रास्ट लाइफ रूरल अर्बन दो मुख्तलिफ एरियाज हैं तो उसमें कंट्रास्ट आ गया। कस्टम, कस्टम कहते हैं जो ट्रेडिशनल हैबिट होती है, इट इज अ कस्टम टू ग्रीट एल्डर्स, एल्डरली, एल्डर्स रिस्पेक्टफुली। और कस्ट्यूम जो है वो जो कपड़े होते हैं, द एक्टर वो रहा मेडिकल या मिडीवल या पुराने दौर का कॉस्ट्यूम पहना। उसके बाद या अगर ये मिडीवल मुश्किल लगे तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना फॉर द प्ले। ड्यू जो है वो ड्यू ड्रॉप्स, इसको शबनम कहते हैं। ग्रास वर वेट विद मॉर्निंग ड्यू, ड्यू का मतलब होता है जो आपके जुम्मे हो, द पेमेंट इज ड्यू टुमारो। डेयरी जो है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं उसको कहते हैं। डेयरी में गया, डेयरी फार्म, कुछ चीज़ लेने के लिए। और डायरी जो आपको पता है हम राइट डायरी करते हैं नाइट बिफोर बेड। डियर जो आपको मोहतरम हो, माय डियर फ्रेंड सेंट गिफ्ट भेजा मुझे। और डियर जो है हिरन को कहते हैं, ग्रेजिंग इन द मीडोज। मरकजी झुंड या मरकजी लश्कर अभी नहीं बैठ रहा, वो यानी टिडियन टिडिदल अंडों से भरे हुए हैं। वो लास्ट पे चले जाना है, ठहरने और अंडे देने के लिए जगह की तलाश में है। अगर हम सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे मरकजी हिस्से को या झुंड को अपने खेतों पे बैठने से रोक सकें, दैट्स एवरीथिंग, यही सब कुछ होगा। अगर उन्हें अपने अंडे देने का मौका मिल गया तो हमें विद हॉपर्स लेटर ऑन, बाद में आने वाली जवान टिड्डी दल हर चीज का सफाया कर देंगे या हमें हर चीज के सफाए का सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी कमीज से एक आवारा टिड्डी दल को पकड़ा और उसे अपने अंगूठे के नाखून के साथ मसल दिया, चीर दिया या मसल दिया। ये अंदर से अंडों से भरा हुआ था। तसव्वुर करो जब ये लाखों की तादाद में बढ़ते, क्या तुमने, चूंकि क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर, क्या तुमने कभी ऑन द मार्च पेशकदमी करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ जवान टिड्डी दल का लश्कर या झुंड देखा है? उसने इनकार किया होगा। अच्छा, तो फिर तुम खुशकिस्मत हो। तो दैट्स ऑल फॉर द विद पार्ट वन। हैव अ नाइस टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज।